हमने उनसे इलाज कराया, हमको वो दवाई दिए, ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा परेशानी है तो आप भी जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, वो दवाई देंगे, आप भी ठीक हो सकते हैं। कुछ अच्छा चीज़ हम दूसरे को भी बताते हैं। इसलिए शिव गुरु से उनको 3 सूत्र मिला, जो कि पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना और तीसरा सूत्र है नमन करना। तो ये 3 सूत्र बहुत आवश्यक है अपने गुरु से जुड़ने के लिए, उनको अपना शिष्य भाव देने के लिए। जब तक हमारे मन में शिष्य भाव अपने गुरु के प्रति नहीं होगा, तब तक हम उनसे कैसे जुड़ेंगे। इसलिए हमें अपना शिष्य भाव रखना चाहिए। इसलिए शाह पहले दिए हैं दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यह जितना अधिक हो सके उतना आपको करना है। जितना आप दया मांग सकते हैं मांगिए। दया मांगने में ही सब कुछ है। दया मांगिएगा, आपका मन शिव गुरु के प्रति झुकेगा, जुड़ेगा और आपका मन हमेशा अपने गुरु की ओर लगा रहेगा। दूसरा सूत्र है कि चर्चा करना। हम हर एक कामों का बात अपने एक दूसरे से शेयर करते ही हैं, उसी में अपने गुरु का बात भी हर दिन, मतलब इच्छा रखिए कि हर दिन हम अपने गुरु की बात एक दूसरे से कर लें। अगर इसके लिए भी आप दया मांगते हैं कि हे शिव गुरु, मुझसे चर्चा नहीं होता है, आप मुझसे अपनी चर्चा करवा लीजिए। आज मुझसे कुछ नहीं हुआ। जिस प्रकार 3 दवाई मिलता है रोज खाने के लिए, तभी वो ठीक होता है। तो हम ये 3 काम प्रतिदिन करेंगे, तभी कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ नया चीज जानेंगे अपने गुरु के बारे में। क्योंकि हम शिष्य हैं, अज्ञान है, कुछ नहीं जानते हैं। और हम उनका 3 सबक समझिए ना, 3 सबक करेंगे तभी अपने गुरु से कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और तीसरा सूत्र है कि नमन करना। शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करना आवश्यक है। नमः शिवाय का प्रणाम आप जब भी आपको समय मिले 108 बार, जब भी अपना कामों से, मतलब कोई समय का पाबंदी नहीं है कि आप सुबह में करिए, रात में करिए। आप अपने समय के अनुसार जब भी आपको समय मिलता है आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। अब गुरु का रिश्ता बनाए हैं तो प्रणाम तो करेंगे ही ना। इसलिए शिव गुरु ये 3 काम ही दिए हैं, इसमें कुछ नहीं है कि आप फोटो रखेंगे, प्रसाद रखेंगे, धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, जल चढ़ाएंगे तो ही आप शिव गुरु से जुड़ सकते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये तो अपनी ओर से भाव है जो हम उनको दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये अपना भाव है उनके प्रति। हमारे साहब ने ये सब कुछ भी करने को नहीं कहा है, बस कहा है तो आप 3 काम कीजिए। 3 काम करके ही आप अपने गुरु से जुड़ सकते हैं। और मन में उनके प्रति भाव रखिए कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनकी शिष्या हूँ, तो दया तो अपने आप ही गुरु का बरसेगा। बस इतना ही करके उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुनाओं के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। हर महादेव। कितना नाम चर्चा वहाँ नहीं जाते, बाहर थोड़ी जाते।
सूरती